दोस्तों, इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ इस वक्त दुनिया के सबसे चर्चित और आसानी से पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। और वो भी क्यों ना, इंग्लैंड समेत वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों की हेड ऑफ स्टेट हैं। क्वीन के पास असीमित ताकतें हैं। जैसे उन्हें कहीं दूसरे देश में जाना है तो पासपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी क्राइम के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ क्वीन का बर्थडे भी साल में 2 बार मनाया जाता है। पर ये सब क्यों आज ब्रिटेन में जनता की सत्ता होने के बावजूद भी वहां की क्वीन के लिए अलग कानून है? जानेंगे हम ये सब, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रिटेन के बारे में पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि भारत की तरह ब्रिटेन एक रिपब्लिक या गणराज्य नहीं है, यानी जहां सबसे ज्यादा शक्ति जनता के पास है। ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका मतलब ये होता है कि जनता के चुने हुए नेताओं को पार्लियामेंट में ना बैठकर नए बिल्स लाने और लॉज बनाने का हक तो है, लेकिन पास होने के बावजूद उसे किसी राजा या फिर रानी से पास कराना जरूरी है। यानी जनता के पास कंट्रोल ना होकर राजा या रानी के पास कंट्रोल है। ज्यादातर देशों ने जहां आजादी पाकर डेमोक्रेसी को अपना लिया था, वहीं ब्रिटेन के साथ परेशानी ये थी कि ब्रिटेन को कभी आजाद होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि ब्रिटेन खुद बाकी देशों को गुलाम बनाकर रखता था। इस वजह से भी कभी वहां किसी ने पूरी तरह से जनता के राज्य की मांग नहीं की। आज के वक्त में क्वीन की शक्तियां काफी कम हो चुकी हैं, हालांकि अब भी उनके पास कई शक्तियां और विशेष अधिकार हैं। जैसे क्वीन के नाम पर ही ब्रिटेन में सभी पासपोर्ट इश्यू किए जाते हैं, यानी एक तरह से क्वीन ये गारंटी दे रही होती है कि जिसका भी ये पासपोर्ट है वो हमारे देश का ही नागरिक है। लेकिन क्वीन खुद के लिए बात नहीं कह सकती, इसलिए क्वीन के पास कभी पासपोर्ट नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए कल को उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स राजा बन जाते हैं, तब तो क्वीन एलिजाबेथ को भी विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि तब पासपोर्ट प्रिंस चार्ल्स के नाम पर इश्यू किए जाएंगे। इसी तरह क्वीन के अलावा क्वीन के परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट के अलावा भी क्वीन को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से भी छूट दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की भी वजह यही है कि सभी ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं के नाम पर इश्यू होते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी क्वीन एलिजाबेथ को कई बार स्टीयरिंग व्हील के पीछे देखा गया है। उनका गाड़ियों को लेकर यह प्यार दूसरे विश्व युद्ध से शुरू हुआ था, जहां एक आम नागरिक होते हुए उन्होंने मिलिट्री की कई गाड़ियां चलाई हैं। क्वीन की ड्राइविंग का एक किस्सा वो भी है जब सऊदी अरब के राजा किंग अब्दुल्ला एक बार यूके आए थे। क्वीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सऊदी अरब में औरतों की गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसीलिए उन्होंने किंग अब्दुल्ला को उनकी गाड़ी में सैर के लिए बुलाया। किंग अब्दुल्ला जब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर क्वीन का ड्राइवर नहीं, क्वीन खुद है। कहते हैं उस दिन क्वीन तेज गाड़ी चलाते हुए भी किंग अब्दुल्ला से बात किए जा रही थी। किंग अब्दुल्ला की इतनी तेज स्पीड देखकर हालत खराब हो जा रही थी। वो बार बार क्वीन से कह रहे थे कि रफ्तार थोड़ी कम कर दीजिए, पर क्वीन ने उनकी एक नहीं सुनी। क्वीन के बारे में जो अगली चीज सबको हैरान कर देती है वो ये है कि मान लीजिए उस दिन क्वीन अपनी गाड़ी से किसी को कुचल देती हैं, उनको चोट पहुंचाती, तो ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक क्वीन पर कोई मुकदमा नहीं चलता और ना ही उन्हें कोई सजा होती। कई हजार सालों से लोगों का यह मानना रहा है कि जो भी राजगद्दी पर बैठा है वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और उनके सभी फैसले और काम सही हैं, जिस वजह से क्वीन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ज्यादातर कानूनी नियमों से उन्हें छूट मिलती है। ज्यादातर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब गद्दी पर बैठे किसी शासक को इंग्लैंड की कोर्ट ने सजा दी थी। ब्रिटेन के इतिहास की इकलौती घटना है जो आज से 400 साल पहले 16वीं शताब्दी में हुई। उस वक्त ब्रिटेन के दो गुटों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसमें किंग चार्ल्स प्रथम के गुट की हार हुई और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के फैसले में किंग चार्ल्स प्रथम को मौत की सजा सुनाई गई, और कुछ लोग इस एक घटना को भी आज ब्रिटेन की राजशाही के प्रभाव के कम होने की वजह मानते हैं। क्वीन को इस सब के अलावा टैक्स भी नहीं देना पड़ता, जहां बाकी पूरा देश टैक्स देकर क्वीन और क्वीन के बड़े बड़े खर्चों का पैसा चुकाता है, वहीं क्वीन इन सभी बंधनों से आजाद है और चाहे तो बिना टैक्स दिए रह सकती हैं। हालांकि एक नई रवायत चलाते हुए क्वीन ने 1992 से टैक्स देना शुरू कर दिया था, लेकिन वो जब चाहे से बंद कर सकती हैं। साथ ही जहां कुछ लोग इस बात को सुनकर खुश हो सकते हैं कि क्वीन एक आम नागरिक की तरह दिखने के लिए टैक्स दे रही हैं, और ये अच्छी बात है, कुछ लोगों को इसमें भी कुछ गड़बड़ दिखती है। गड़बड़ यह है कि क्वीन और उनका परिवार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट या भारतीय संदर्भ में समझा जाए
कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से बाहर हैं, यानी कोई भी ब्रिटेन का आम नागरिक क्वीन की संपत्ति के बारे में सरकार से कोई जानकारी नहीं मांग सकता। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ब्रिटेन की रानी कई अलग अलग देशों की हेड ऑफ स्टेट है। ये वो पद है जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का है। क्वीन चाहे तो कभी भी पार्लियामेंट में बैठी सरकार को बर्खास्त कर सकती है, और सिर्फ ब्रिटेन की सरकार को ही नहीं बल्कि बाकी सभी देशों की भी जिनकी वो हेड ऑफ स्टेट है। साल 1975 में ऑस्ट्रेलिया में क्वीन की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर जनरल सर जॉन केयर ने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री गोग विटलम और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, और बदले में विपक्ष के नेता मैल्कम फ्रेसर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया था। इस घटना को 1975 की ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 1975 के बाद कभी ऐसा दोबारा नहीं हुआ, लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया के नियमों के मुताबिक अगर क्वीन चाहे तो ऐसा करने से उन्हें आज भी कोई रोक नहीं सकता। क्वीन की कुछ भिन्न शक्तियों में से एक है उनका हेड ऑफ रिलीजन होना। आपको पता होगा कि ईसाइयों के लिए वेटिकन और वेटिकन के कानून का बहुत महत्व है, और पुराने वक्त में यूरोप के सभी राजा और राज परिवार भी कैथोलिक चर्च के अधीन थे। लेकिन फिर इंग्लैंड के सबसे अय्याश और सबसे कंट्रोवर्शियल राजाओं में से एक हेनरी द 8th ने कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ दिया। दरअसल पहले से ही शादीशुदा हेनरी एक दूसरी औरत से शादी करना चाहते थे, लेकिन चर्च एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं देता था। ऐसे में उन्होंने चर्च के विरुद्ध जाकर दूसरी शादी की, और चर्च ने इस पर तीखा रुख अपनाया। इससे नाराज हुए हेनरी द 8th ने कैथोलिक चर्च से सभी रिश्ते तोड़ दिए और चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की, जिसे आप एक नए धर्म या ईसाई धर्म के ही एक अलग हिस्से के रूप में देख सकते हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड हमेशा गद्दी पर बैठा राजा या रानी होती है, और साथ ही किसी के भी राजा बनने के लिए उसका चर्च ऑफ इंग्लैंड से होना जरूरी है। अगर वो कैथोलिक है या किसी और धर्म का है तो वो शख्स कभी भी राजा की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। इसके अलावा भी क्वीन के पास कई तरह की अनोखी शक्तियां और अधिकार हैं, जैसे कि क्वीन इंग्लैंड के पानी में मिलने वाली सभी डॉल्फिन्स की मालिक हैं। उन्हें किसी को भी नाइटहुड देकर सर की उपाधि देने का हक है, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन क्या ये सिस्टम अच्छा है? क्या आज की 21वीं सदी में हम किसी रजवाड़े को इतनी ताकत दे सकते हैं जो सरकार को बर्खास्त कर दे? क्या 21वीं सदी में भी किसी रजवाड़े द्वारा किए गए क्राइम पर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।